नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए बिहार बोर्ड क्लास 8 वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी विषय का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहेगा। यहाँ पर आपको देखिए छात्र छात्रा का नाम यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे वर्ग क्रमांक लिखना है, यहाँ पे विद्यालय का नाम, उसके बाद यहाँ प्रखंड और संकुल का नाम और जिला का नाम। बस इतना ही चीज़ आपको भरने के लिए रहता है। यहाँ पे जो है वीक्षक का हस्ताक्षर, जो शिक्षक आपके क्लास में रहेंगे वो सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे जो इस कॉपी को चेक करेंगे उसका सिग्नेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पे तिथि प्राप्तांक ये सब आपको नहीं भरना है, आपके लिए बस इतना ही भरने के लिए रहेगा। देख लीजिए क्या क्या भरने के लिए रहेगा एग्जाम में, बस इतना ही भरना होता है। पूर्णांक 50 का होता है, क्योंकि 50 पूर्णांक का अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका हो चुका है। दोनों मिला करके रिजल्ट दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कुछ निर्देश दिए रहते हैं, जैसे सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के सामने उसके मान, यानी किस प्रश्न में कितना नंबर मिलेगा वो भी लिखा रहता है, और निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। यह जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यह सिर्फ अभ्यास के लिए है, वास्तविक क्वेश्चन पेपर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएगा। नीचे दी गई रचनाओं का उनके रचनाकार से सही सही मिलान कीजिए। यानी कि आपको लेखक का नाम अच्छा तरीका से याद कर लेना है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आपको लेखक का नाम ट्रिक से याद करना है। तो यहाँ देखिए इसमें जो है झांसी की रानी है, तो इसका लेखक कौन है यहाँ पे आपको मिलाना है। तो झांसी की रानी का क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद दीनबंधु निराला का कौन सा हो जाएगा, शिवपूजन सहाय। ठेस कहानी का आपको पता है फणीश्वर नाथ रेणु। पीपल का हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली, और कर्मवीर का हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको मिलाना होता है। तो लेखक का नाम याद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है विकल्प दिए रहेंगे 4, उसमें एक सही होगा, आपको उसको चुनना है। यहाँ पे वो कह रहा है करिश्मा शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे कोई शब्द पूछेगा और उसका अर्थ। तो यहाँ पे देखिए 4 अर्थ दिया गया, कर्तव्य दिया गया है, चमत्कार दिया गया है, क एवं ख दोनों कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हम चाहते हैं कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट में लिखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है। तो यानी लेखक के साथ साथ आपको ये भी याद करना होगा कि इसमें कौन कहानी है, कौन कविता है, कौन निबंध है, कौन एकांकी है। इस तरह से भी प्रश्न में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अशोक का जो शस्त्र त्याग है तो ये एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है किस पाठ की पंक्ति है। ठीक है, किस पाठ की पंक्ति अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा छोटा नागपुर जो है ये हुंडरू का जलप्रपात इसमें दिया गया है ना। छोटा नागपुर क्या है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, किस चैप्टर मिलेगा, हुंडरू का जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कारक के कितने भेद है। यानी व्याकरण से भी प्रश्न आने वाला है। तो कारक के कितने भेद है याद कर लीजिएगा। संधि के कितने भेद है, समास के कितने भेद है, कारक के कितने भेद है, वर्ण के कितने भेद हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन सब आएंगे। तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन घ इसका सही है। भारत का प्रथम उपग्रह है, भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या रखा गया है, आर्यभट्ट। तो ये आप आर्यभट्ट वाला जो पढ़े होंगे चैप्टर तो उसमें आपको दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्द में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला क्या कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो समाज में जो फैले कुरीति है, खराब रीति रिवाज है, उसको दूर करते हैं, जैसे सती प्रथा हो गया। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, समाज सुधारक। जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, इन सभी का नाम आता है समाज सुधारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है मैथिल कोकिल कवि विद्यापति को कहा जाता है। हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है। तो झारखंड राज्य में छोटा नागपुर में है ना। छोटा नागपुर में क्या है, हुंडरू का जलप्रपात। अगला प्रश्न है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इसको याद करना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था। तो आपको पता है हमारे बिहार में
दो विश्वविद्यालय थे, एक नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में और दूसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर जिला में था, बिहार के भागलपुर जिला में। पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो पीपल का पेड़ हमें क्या करती है? छाया देती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देती है और जीव जंतु को रहने के लिए आवास देती है ना। काफ़ी सारे पक्षी जो है पीपल के पौधे पर अपना जो है घोंसला बनाते हैं। तो इस प्रकार पीपल का पेड़ हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पीपल का पेड़ बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद किस प्रकार की जा सकती है? अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको मदद, उसको भोजन दे करके, वस्त्र दे करके, अच्छी शिक्षा दे करके, उसको रोज़गार दे के, है ना, उसकी मदद की जा सकती है। अगला है ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, या जो है इसके बदले में आप ये भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, दीपावली के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो ये सभी को पता है, दीपावली के दिन हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, दीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और इसके अलावा जो है पटाखा फोड़ते हैं, है ना, फुलझड़ियाँ फोड़ते हैं। इस तरह से फुलझड़ियाँ चलाते हैं और बच्चे भी काफ़ी मनोरंजन करते हैं, मिठाई खाते हैं, एक दूसरे को दीपावली की शुभकामना देते हैं। तो यही सब कुछ करते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सब आने वाला है, तो तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।